हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल और अरे के बारे में। अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस कोर्स में वो सेल के बारे में किया है। इसमें हम लोगों ने बस बार डिज़ाइन को देखा, फिंगर्स को देखा, अमीटर बेस को देखा, हाई एफिशिएंसी हाई फील्ड फैक्टर को स्टडी किया। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है वो सेल था। नाउ फॉर ए सिंगल सेल पावर आउटपुट एंड एफिशिएंसी आर लाइक दैट। पावर आउटपुट जनरली lie between 10 to 25 milliwatt per centimeter square for a 10 to 25% efficient cell। कैसे? इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन कितनी होती है, जिसको हम लोग सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट इज 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर या फिर 100 मिली वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सोलर सेल 10% एफिशिएंट है, इन दैट केस 100 मिली वाट में से सिर्फ हमें 10 मिली वाट ही मिलेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है 25 के लिए 25 मिली वाट। नाउ लेट्स सपोज दैट द एरिया ऑफ अ सेल इज 15 by 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि लेंथ भी 15 विड्थ भी 15 विद 15% एफिशिएंसी। इन दैट केस दिस सेल डिलीवर हाउ मच वाटेज? 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मिली वाट। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कम्स अराउंड 3.37 वाट maximum. Now for less efficient cell or smaller cell, the peak wattage is nearly equal to 0.25 watt. मतलब कि अगर सेल बड़ा है तो पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा एफिशिएंट है तब भी पावर ज़्यादा होगी। This is too much small for terrestrial, household, water pumps and solar plants. जितने भी सेल्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, चाहे वो बरीड कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो पैसिवेटेड अमीटर हो, जो भी डिज़ाइन हम लोगों ने अभी तक देखा है, हाई फील्ड फैक्टर, हाई एफिशिएंसी, हाई वीओसी, हाई आईएससी, अगर उन सबको कंबाइन भी कर लिया जाए तो एक सेल इतनी पावर नहीं डिलीवर कर पाता है कि हम लोग उससे कोई टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन रन कर पाएँ या फिर कोई हाउस होल्ड अप्लाइंसेस को रन कर पाएँ या फिर किसी वाटर पंप को या फिर किसी पूरे प्लांट को। क्यों? क्योंकि सेल की आउटपुट वाटेज कम है। नो डाउट जहाँ पर कम पावर चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटर हो गए या फिर कोई छोटे मोटे रोबोट्स या फिर गैजेट्स हो गए, तो वहाँ पर तो ठीक है, बट फॉर रनिंग अ बिग अप्लायंस लाइक अ टीवी, कंप्यूटर, lightning bulbs, etc. In that case, this solar cell is incapable. वो इतनी पावर जनरेट ही नहीं कर पाता है कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिवाइसेस को पावर कर पाएँ। बट अगर आप देखोगे कि मैं अपने घर में टीवी को, कूलर को और इवन एसी को सोलर सेल से चला रहा हूँ। अब कैसे? चलिए इसको समझते हैं। इट इज़ लाइक दैट, let's suppose we have a 15 by 15 centimeter square cell with VOC 0.6 volt, ISC 0.8 ampere with peak wattage 0.48 watt। अब ये जो peak wattage है ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट वाली या फिर मैक्सिमम पावर पॉइंट वाली वाटेज होगी, पावर होगी, वो अलग होगी। ओके, तो मैक्सिमम लिखी हुई मैंने यहाँ पर 0.48 वाट। अब इससे अगर मैं कोई छोटा कैलकुलेटर या फिर किसी मिनी कार को, रोबोट को चलाना चाहूँ, चल जाएगा। नाउ लेट्स सपोज वी वांट टू पावर आ मोबाइल फ़ोन, तो इन दैट केस कम से कम हमें इस पावर से 4 गुना ज़्यादा पावर चाहिए होगी, और इवन इस वोल्टेज पर तो मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हमें वोल्टेज को भी बढ़ाना होगा। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सॉल्यूशन है मॉड्यूल।
और समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैनल्स और अरेज। तो जनरली जो सेल होता है उसी को हम लोग सीरीज़ में या फिर पैरेलली कनेक्ट करके मॉड्यूल बनाते हैं, जिससे हम लोग अपनी डिवाइस को पावर कर पाएँ। और किसी केस में अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो हम लोग इन मॉड्यूल को फर्दर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में कंबाइन करके अरे फॉर्म करते हैं टू पावर अप्लायंसेस लाइक एसीज, एयर कंडीशनर्स। तो ये है मॉड्यूल एंड अरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूल? मॉड्यूल मीन्स द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ सोलर सेल्स। अरे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल। इस फिगर में आप समझ जाओगे जनरली सेल कुछ स्टेप से दिखता है, जिसमें एक बस बार है, फिंगर है, तो ये सिंगल सेल है। इन सिंगल सेल्स को हम लोगों ने सीरीज़ में, अगर आप देखोगे सीरीज़ में मैंने कनेक्ट किया है टू गेट अ पर्टिकुलर वाटेज सो दैट वी कैन पावर अ अप्लायंस और अ गैजेट फ्रॉम सोलर एनर्जी। तो हम लोगों ने सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर वाटेज गेट की है, ताकि हम लोग इससे किसी अप्लायंस को चला पाएँ। और इन सम केसेस अगर हमें ज़्यादा पावर चाहिए तो हम लोग मॉड्यूल को फर्दर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में कनेक्ट करके दैट मच ऑफ पावर जनरेट कर सकते हैं। मॉड्यूल को हम लोग कुछ स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक अ लेटर बॉक्स। दिस इज अवर साइन ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, ये पीवी मॉड्यूल हो गया। सेम एग्जांपल, 15 by 15 सेंटीमीटर स्क्वायर सेल एरिया, VOC 0.6 वोल्ट, IC 0.8 एम्पियर, पावर आउटपुट 0.48 watt, that is maximum. This is IV curve of this single cell. This is open circuit voltage and here is short circuit current, or in between the characteristics is like that. Now let's suppose we connected this type of two cell in parallel. Now what happens? In parallel combination, voltage remains the same, whereas current added up. अगर ये दोनों सेल सेम है, सेम ISC, सेम VOC, सेम IV curve, in that case the resultant VOC is same, that is of single cell, whereas the resultant IC get doubled. ठीक है, क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया। इस सेल का एरिया 15 by 15, इस सेल का एरिया 15 by 15, दोनों ऐड अप करके 15 by 15 इंटू 2। तो जनरली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो करंट होती है वो ऐड हो जाती है, वोल्टेज रिमेन्स द सेम इफ बोथ ऑफ द सेल्स आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल नहीं होंगे तो क्या होगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ टू सेल इन सीरीज, in series voltage get add up, whereas current remains the same अगर सेल आइडेंटिकल है। अगर सेल आइडेंटिकल नहीं है तो वोल्टेज फिर भी एडअप होगी, जबकि करंट वो करंट होगी जो कि मिनिमम होगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन दिस एग्जांपल मैंने कंसीडर किया कि दोनों सेल आइडेंटिकल है, सेम VOC, सेम IC, सेम IV कर्व। इन दैट केस अगर मैं इन दोनों सेल को सीरीज में ऐड करूं, फाइनली वही होगा जो कि सिंगल सेल का था, जबकि VOC डबल हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ अगर मैं IC और VOC दोनों को डबल करना चाहता हूं, देन वी हैव टू मेक अरेंजमेंट लाइक दैट। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज डबल होगी, इसमें वोल्टेज डबल होगी। अब मैंने जब इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगी। और अगर पावर की बात करें, अगर यहाँ पर 0.48 वाट है तो यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर ट्वाइस है, क्योंकि इन दोनों केसेस में
आइदर वोल्टेज डबल हुई है या फिर करंट डबल हुई है। जबकि इस केस में बात करें वोल्टेज और करंट दोनों डबल हो गए हैं तो वाटेज 4 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो ऐसे कंबाइन करके हम लोग एक मॉड्यूल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इस मॉड्यूल में सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। और कितने सेल्स? 36। वाई 36 सेल्स इन सीरीज? ये आपके लिए असाइनमेंट है। 36 सेल्स को अगर मैं सीरीज में ऐड करूंगा, वोल्टेज 36 टाइम्स हो जाएगी, करंट सेम रहेगी जो कि सिंगल सेल की थी। assuming that all cells are identical. नेक्स्ट है मिसमैच इन सेल और मॉड्यूल। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें सेल्स आइडेंटिकल थे। अब क्या होगा अगर ये सेल्स आइडेंटिकल ना हो? नाउ फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम मॉड्यूल एंड अरे कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं? सेल्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तभी हम लोग पावर को मैक्सिमम कर सकते हैं। शुड बी आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो VOC हो, ISC हो, IV कर्व हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, सब आइडेंटिकल होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन, आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पैरामीटर्स, मतलब कि रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, फोटो ऑब्जॉर्प्शन, लाइट ट्रैपिंग, ये भी आइडेंटिकल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैक्सिमम पावर आउटपुट नहीं मिलेगी। नाउ देयर मे बी सम डिफरेंस दैट मे बी ड्यू टू डिफरेंट इन सेल प्रोसेसिंग टेक्निक। यहाँ पर मैं दो अलग अलग वेंडर्स या फिर कंपनी के सोलर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम वेंडर, सेम कंपनी के बनाए हुए दो सेल्स की बात कर रहा हूँ। ऑल दो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स सेम है, प्रोसेसिंग टेक्निक भी सेम है, सेम ऑपरेटर्स या फिर इक्विपमेंट के थ्रू उनको बनाया जा रहा है, बट स्टिल वी गेट सम डिफरेंस। कोई भी दो सेल सिमिलर नहीं बनते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं वो मैच नहीं करते हैं। डिफरेंट आउटसाइड कंडीशन, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेडिंग। कई बार एक सेल पर ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है, एक पर कम, कोई ट्री है उसकी शेडो आ रही हो, तो इन दैट केस ऑप्टिकल पैरामीटर्स मिसमैच हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड वाले जो सेल्स हैं उस पर ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ये शेडेड हो गए। सेमी ट्रांसपेरेंट फॉर एक्सपोजर ओवर द टाइम। समय के साथ साथ मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। जहाँ पर लाइट पड़ रही है, हरास इन्वायरमेंट है, तो उस साइड के जो सेल्स होते हैं उनका मटेरियल डिग्रेड करने लग जाता है। तो इन दैट केस ट्रांसपेरेंसी वो लूज कर जाते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट बन जाते हैं, तो इस वजह से भी मिसमैच हो जाता है। ब्रेकिंग ग्लास डैमेज ATR फिल्म्स, तो कई बार फिजिकल डैमेज की वजह से भी मिसमैच हो जाता है। एनी नॉन आइडेंटिकल सेल मॉड्यूल कंडीशन गिव राइज टू क्या? लॉस इन आउटपुट पावर, दैट इज द बेस्ट केस। कोई दिक्कत नहीं, पावर कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वर्स्ट केस क्या होता है? वर्स्ट केस में जिसमें फिजिकल डैमेज हो जाता है मॉड्यूल का। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पावर लॉस कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कहीं मॉड्यूल ही डैमेज हो जाए इन डिफरेंसेस की वजह से, तो दैट इज अ वर्स्ट केस। मोस्ट कॉमन मिसमैच इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, और हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। मिसमैच ड्यू टू ओपन सर्किट वोल्टेज एंड IC, और mismatch is very common in series and also increase due to shading exposure। तो जनरली जो मिसमैच है वो सबसे
ज़्यादा कॉमन होता है सीरीज़ कनेक्शन में, क्योंकि मॉड्यूल में 36 सेल्स को हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं, और इनमें से अगर एक भी सेल मैच ना कर रहा हो रिमेनिंग सेल से, तो दैट क्रिएट अ वर्स सिनेरियो कि वो जो सेल है वो ब्रेक कर जाता है, ओपन हो जाता है. समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय द शेडिंग एक्सपोजर, मतलब कि जहाँ पर लाइट नहीं डल रही है, मे बी ड्यू टू सर्टेन ट्री और डस्ट. मिसमैच फॉर अ सेल इन सीरीज. चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं. तो दिस इज अ सीरीज कनेक्शन. टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद V1 एंड V2 पोटेंशियल और ISC1 एंड ISC2 शॉर्ट सर्किट करंट. टोटल करंट है. अगर ये सेल आइडेंटिकल हैं तो सिंगल जो सेल से करंट जनरेट हो रही थी वही होगी. अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, और वोल्टेज ऐड हो जाएगी दोनों सेल्स की. इन विच केस पावर गेट लॉस्ट. चलिए देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं. सेल ऑपरेटिंग नियर द ओपन सर्किट मोड, ओके, एंड सेल ऑपरेटिंग इन शॉर्ट सर्किट मोड. ओपन सर्किट मोड कौन सा कि ये दोनों टर्मिनल मैंने ओपन कर दिए. शॉर्ट सर्किट मोड मतलब कि यहाँ पर मैंने शॉर्टिंग कर दी, दोनों को कनेक्ट कर दिए वायर से. तो इन दोनों केसेस में से किस केस में पावर लॉस होती है देखते हैं. पहले ओपन सर्किट मोड में. तो ओपन सर्किट मोड में जो वोल्टेज है इन दोनों की ऐड हो जाएगी, ओके, और IC सेम फॉर बोथ, सेम करंट फ्लो, क्योंकि अब करंट तो कोई फ्लो करेगा ही नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, तो करंट तो जीरो होनी चाहिए, तो IC के बराबर. तो इन दैट केस IC रिमेन्स सेम, मतलब कि सेम करंट फ्लो करेगी. एंड पावर आउटपुट इज सम ऑफ इंडिविजुअल टू सेल, तो नो पावर लॉस. वेयरएस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट मोड, आउटपुट वोल्टेज कॉम्बिनेशन ऑफ टू. अगर मैंने टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज तो ऐड ही होगी. वेयरएस मैक्सिमम करंट इन द कॉम्बिनेशन इज लिमिटेड बाय अ सेल ऑफ लोअर IC. अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो जो करंट फ्लो करेगी अब सर्किट में शॉर्ट टर्मिनल में, वो मिनिमम जो IC होगी इन दोनों में से, मतलब कि IC1 और IC2 में से कौन सी मिनिमम है वही रिजल्टेंट IC होगी. तो इन दैट केस मैक्सिमम पावर इज लिमिटेड बाय लोअर IC. तो इस केस में क्या होगा, अगर पावर आउटपुट निकालूंगा तो लेट्स सपोज IC1 इज लेस देन IC2. इन दैट केस IC1 इंटू VOC1 प्लस IC1 VOC2. जबकि पहले वाले केस में क्या था, तो इस केस में IC1 VOC1 प्लस IC2 VOC2 जो कि इंडिविजुअल सेल की पावर के सम के बराबर था. जबकि यहाँ पर क्योंकि IC1 इज लेस देन IC2, तो IC1 शॉर्ट सर्किट कंडीशन में फ्लो करेगी, तो बिकॉज इट इज़ लेस देन IC2, तो यहाँ पर जो आउटपुट पावर होगी वो लेस होगी एज कंपेयर टू सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स. तो यहाँ पर पावर लॉस होगा. डिफरेंस इन ओपन सर्किट वोल्टेज. अगर ओपन सर्किट वोल्टेज में डिफरेंस है दोनों सेल के और मैं सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो रिजल्टेंट क्या आएगा. अगर IC सेम है तो जो VOC होगा VOC1 प्लस VOC2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर VOC सेम है दोनों सेल का जबकि IC1 कम है, तो इन दैट केस रिजल्टेंट जो VOC होगा वो तो आ जाएगा यहाँ पर, जबकि IC ये आएगा. इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस यहाँ पर पावर लॉस हो रही क्योंकि IC2 इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट IC. एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं. अगर VOC सेम है और IC अलग अलग हो रहे हैं, तो इन दैट केस अगर सेल ऑपरेट कर रहा है नियर शॉर्ट सर्किट मोड, तो इन दैट केस
current in both cell should be same, so the extra current generated by the good cell dissipate into the poor cell. तो होता यह है कि जो अच्छा सेल है, जो कि ज़्यादा करंट जनरेट कर रहा है, वो अपनी पावर को डेसिपेट कर रहा है इन अ पुअर सेल जो कि कम करंट जनरेट कर रहा था. सो गुड सेल फोर्स बैड सेल टू पास मोर करंट देन द बैड सेल करंट. क्यों? आप लोगों ने टेस्ट 1 के समय में न्यूमेरिकल किया था. 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज में आपने देखा था अगर मैं 2 सेल्स को सीरीज में कंबाइन करता हूँ तो जो रिजल्टेंट VOC होता है वो तो ऐड हो जाता है, जबकि IC दोनों IC1 और IC2 के कहीं बीच में लाई करता है, मोर टुवर्ड्स द लोअर IC वैल्यू. तो रिजल्टेंट जो IC आएगा वो IC1 नहीं होगा, IC1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि जो गुड सेल है वो पावर डेसिपेट कर रहा है इन अ बैड सेल, मतलब कि सेल नंबर 1. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन बैड सेल ऑपरेट इन नेगेटिव रीजन या फिर नेगेटिव वोल्टेज. अभी मैं ग्राफ से समझाता हूँ आप लोगों को. बैड सेल ऑफ लोअर IC इज फोर्स टू गो इन रिवर्स बायस कंडीशन टू मेंटेन द सेम करंट in the 2 cell. In reverse bias condition, the forward bias current of the bad cell decreases to the affected IL minus IF. तो इसको समझते हैं हम लोग ग्राफ से. अब तो ये है सेल. अब यहाँ पर उल्टा लिख दिया. दिस इज सेल नंबर 2, दिस इज सेल नंबर 1. तो सेल 2 का IC ज़्यादा है और सेल 1 का IC कम है. तो अगर मैं इन दोनों सेल्स को कंबाइन करूं और रिजल्टेंट IC आ रहा है ये वाला, विच इज़ लेस देन IC ऑफ सेल 2 बट ग्रेटर देन IC ऑफ सेल 1. तो इन दैट केस जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को मैच करूं और इस IV कर्व को आगे बढ़ा दूं तो ये जो सेल 2 है ये इस पॉइंट पर वर्क करोगा इस कॉम्बिनेशन में. वेयर एज सेल 1 इज ऑपरेटिंग एट दैट पॉइंट, और ये पॉइंट पर क्या है, यहाँ पर V पॉजिटिव है, ये VOC है, और इस पॉइंट पर कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी दैट इज नेगेटिव V. दैट्स वाई दिस बैड सेल इज फोर्स्ड इनटू रिवर्स बायस कंडीशन. यहाँ पर भी आप समझ सकते हो. दिस इज सेल 1, ये सेल 2 की मिरर है, मतलब ऊपर वाले सेल की मिरर है, और इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है. ये मिरर है, मतलब कि ये यहाँ पर कहीं अप्लाई करेगा तो जो सेल 2 है वो इस वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहा होगा और जो सेल 1 है वो नेगेटिव पर. बिकॉज ऑफ दिस मिसमैच एंड लोअर IC वैल्यू, जो सेल 1 है वो फोर्सली रिवर्स बायस में चला जा रहा है इन अ शॉर्ट सर्किट मोड. ये कैसे रिवर्स बायस हो रहा है आगे हम लोग अभी देखेंगे भी फिजिकली फिगर पर. As this cell work in reverse bias, it dissipate power rather than generating power. In this case, the total voltages of the 2 cell become 0. ठीक है, that is short circuit condition. Now the hot spot in the module. Why hot spot? Because of that bad cell. तो यहाँ पर मैंने 10 सेल्स का कॉम्बिनेशन लिया जिसमें से एक सेल बैड है, और अगर मैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रख दूँ, मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर दूँ, तो ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है ये इस सेल पर यहाँ लग जाएगा, और जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर आ रहा है ये यहाँ पर लग जाएगा. तो ये जो सेल है ये फोर्सली अगर मैं बनाऊँ, ये P हो गया, ये N हो गया, तो ये भी P होगा, ये भी N होगा. तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ लग गया N पर, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये लग गया P पर. तो इस वजह से ये जो सेल है ये रिवर्स बायस हो जाता है. और कितने पोटेंशियल पर? सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस 9 सेल. तो अराउंड 9 VOC रिवर्स बायस लग जाती है इस शेडेड सेल के अक्रॉस. Under the short circuit condition, the shaded cell will become reverse biased.
कैसा होता है मैंने समझा दिया आप लोगों को। ऑल द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ अनशेडेड सेल, मतलब दिस 9 cells appear across the shaded cell. Due to this strong reverse bias, complete breakdown of cells occurs or can generate locally heat and forms hot spot. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ हॉट स्पॉट। तो ये पूरी कहानी आप समझाओगे कि कैसे ये जो सेल है ये अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन रिवर्स बायस हो जाता है और सारा का सारा जो 9 सेल का पोटेंशियल है वो इस बैड सेल के अक्रॉस रिवर्स बायस लग जाता है, जिसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है कई बार, और कई बार लोकली हीट जनरेट हो जाती है, जिसको हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं, गर्म हो गया। और इसी हॉट स्पॉट की वजह से जो सेल है वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। दिस एक्स्ट्रा पावर जनरेटेड बाय नॉन शेडेड सेल dissipate into shaded cell result in a hot spot, and this hot region can break cell, detach metal contact, break glass, damage anti-reflecting coating and more. तो इस हीट की वजह से जो मटेरियल है वो ब्रेक कर जाता है, ग्लास टूट जाता है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग डैमेज हो जाती है और कई बार मेटल कॉन्टैक्ट्स भी उखड़ जाते हैं। तो फिजिकली सेल बर्बाद हो जाता है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। नाउ हाउ टू अवॉइड दिस हॉट स्पॉट और लोकल हीटिंग इन सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।